ओम श्री विष्णवे नमः। आज वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए श्रवण करते हैं इस वीडियो में आज के दिन सुनी जाने वाली सुंदर व्रत कथा का आरंभ करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने वैशाख माह को समस्त माहों में श्रेष्ठ बताया है, इसलिए यह मास भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इस माह में हजारों श्रद्धालु पवित्र नदी पर स्नान, दान व पुण्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन का संबंध न केवल भगवान बुद्ध से है, बल्कि यह दिन भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित है और पुराणों के अनुसार महात्मा बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में कहे गए हैं। आज की तिथि सबसे सुंदर और श्रेष्ठ है। साथ ही वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथि त्रिपुष्करिणी तिथियां कही गई हैं। इन दिनों में स्नान और दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी को अमृत प्रकट हुआ, द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की, त्रयोदशी को देवताओं का सुधापान कराया गया, चतुर्दशी को दैत्यों का संहार हुआ और पूर्णिमा को देवताओं को उनका साम्राज्य मिला। अतः यह तिथि पाप के विनाश और सुख समृद्धि की प्रतीक मानी जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखने के साथ साथ दान का भी विधान है। इस दिन जल से भरा हुआ कलश, छाता, जूते, पंखा, सत्तू और पकवान आदि का दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। यह दान गोदान के समान फल देता है और धर्मराज की कृपा से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। नारद पुराण के अनुसार इस दिन जितना अधिक दान किया जाए उतना सत्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान बुद्ध जो कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको 3 प्रमुख घटनाएं उनके जीवन में हुई, जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण स्मरण की जाती है। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। पहला दुख है, दूसरा दुख ही कारण है, तीसरा दुख से मुक्ति संभव है और चौथा मुक्ति का मार्ग। उन्होंने दुख के छुटकारे का साधन बताया। उन्होंने कहा कि केवल मांसाहार ही नहीं बल्कि व्यक्ति को क्रोध, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, निंदा आदि का भी पूर्ण रूप से परित्याग कर पूर्ण रूप से सत्संग मार्ग पर चलना चाहिए। आज सुंदर रूप में उन्हीं कथाओं का श्रवण करते हैं। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले आज एक बार जो है नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिस व्रत को करने से मनुष्य को मनवांछित फल प्राप्त हो सकता है, ऐसा कोई तप या व्रत बताइए। तब सूत जी ने कहा, एक बार श्री नारद जी ने भी यही प्रश्न भगवान विष्णु जी से पूछा था। तब श्री भगवान विष्णु ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुर में अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का सविस्तार विधि बतलाई और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने चल दिया। उस दिन उसे थोड़े से ही परिश्रम में बहुत अधिक धन, धान्य और भिक्षा प्राप्त हुई। शाम के समय जब वह घर पहुंचा, उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। जब तक वह जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता था और देह को छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। यहाँ पर दोबारा से सूत जी बोले, एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न होकर सत्यदेव भगवान की कथा सुन रहा था। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास से जो है व्याकुल था, परंतु सब कुछ भूलकर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया, जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस व्रत की कथा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सत्यनारायण जी का यह व्रत है जो कि मनवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह सब कुछ प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल दिया। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन तमाम सामग्री खरीदी और घर
चला गया। घर पहुंचकर उसने कुटुंबजनों और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राजा था। वह और उसकी रानी दोनों धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे कि वहां एक बनिया भी आ पहुंचा। उसने रत्नों से जड़ित अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और वह स्वयं पूजा की जगह पर गया। वहां का चमत्कार देखकर उसने राजा से पूछा कि यह आप क्या कर रहे हैं और इस बारे में संपूर्ण जानकारी ली। राजा ने बताया कि हम भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसाद पाकर बनिया अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत का संपूर्ण वृतांत कहा और संकल्प लिया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई और 10 महीने पूरे होने पर उसने कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। वह कन्या चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव व्रत करने की बात याद दिलाई। भक्तजनों, उसने कहा कि इस व्रत को मैं कन्या के विवाह के समय ही करूंगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हुई तो उसने दूतों को खोज कराकर कंचनपुर नगर के एक बनिए के सुंदर सुशील गुणवान बालक के साथ उसका विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को लेकर समुद्र के किनारे रत्नासागरपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्नसारपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह फेंक दिया और स्वयं वह भाग गए। वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन कोष जमा करा दिया। श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख के दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उसने कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता की देरी का कारण पूछने पर उसने सारी बात कह दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली बिसरी बात याद आ गई और उसने श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत का निश्चय किया। उसने अपने सभी बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से ओतप्रोत होकर प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके जो भी व्रत नहीं किया, मैं उसी से शायद आप अप्रसन्न हैं। अब कृपा करके उसका जो अपराध है उसे क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में श्री सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका सभी धन भी उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश दिया और साथ ही उनको बहुत सारा धन देकर और सम्मान पूर्ण उन्हें विदा किया। दोनों बनिए आनंदित होकर अपनी नौका लेकर घर की ओर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया कि नौका में तो सिर्फ लता पत्रों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिया ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर उठ रही है। उसे बड़ा कौतूहल हुआ और वह देखकर बेहोश होकर गिर पड़ा। किंतु दामाद ने कहा कि यह घबराने की बात नहीं है, घबराने से कुछ भी काम नहीं चलेगा। यह सब उन्हीं स्वामी की करामात है। चलकर उनसे क्षमा प्रार्थी होकर उनसे प्रार्थना की जाए तो फिर पहले जैसा हो जाएगा। दामाद की बात मानकर बनिए स्वामी के पास पहुंचे और चरणों में गिर पड़े और बार बार क्षमा मांगने लगे। उनकी विनीत प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर प्रदान किया और स्वयं उस जगह से अंतर्ध्यान हो गए। बनिए ने नाव के पास देखा तो धन रत्नों से नाव भरी पड़ी है। तब उन्होंने वहीं पर सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा सुनी और वह घर की ओर चल दिए। अपने
नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण की कथा कह रही थी और सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पिता और पति आ गए हैं, उनके स्वागत के लिए चलती हो। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी के तट पर पहुंच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि कथा का प्रसाद और पूजा अधूरी छोड़कर नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। वह ज्यों ही नदी के किनारे पहुंची त्यों ही उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देखकर बनिया हाहाकार कर छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और तभी कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती होने को उद्धृत हो गई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वणिक, तेरी कन्या सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ी आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर से आए और उस पति जो है पूर्ण रूप से क्षमा प्रार्थी हो तो उसका पति जी उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ आई। फिर सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो देखती है कि उसके पति समेत नौका जल में तैर रही है। यह देखकर बनिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर आकर पहुंच गया। यह सब पूर्ण रूप से जितने वर्ष जीवित रहे उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा करी और पूरे जीवन पर्यंत व्रत की कथा सुनी और श्रद्धा पूर्वक भोग प्रसाद भगवान का समर्पित किया। इस तरह से यह सुंदर सरल श्रेष्ठ व्रत कथा है जो कि संक्षिप्त है और मैं स्वयं जो पढ़ती हूँ वही आप तक मैंने पहुँचाई। जैसा कि सत्यनारायण का व्रत प्रातः पूर्णमासी के दिन रखा जाता है, यह दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराई जाती है। इस दिन विशेष तौर पर व्रत करने वाला पूर्णिमा या संक्रांति के दिन प्रातः काल ही जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहे। शाम के समय स्नान करके श्रद्धा पूर्वक श्री गौरी गणेश वरुण भगवान और भगवान विष्णु आदि देवताओं के पूजन की तैयारी करे। केले के खंभे और आम के पत्तों की बंधनवार का एक सुंदर मंडप बनाकर सुंदर सी चौकी पर सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा को स्थापित करे। पास ही कलश में गणेश जी और नवग्रहों को भी स्थापित कर तथा पुष्प जल हाथ में लेकर नारायण भगवान का ध्यान करे। यज्ञोपवीत पुष्प धूप नैवेद्य से युक्त होकर स्तुति करे कि हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल जब आदि सब सामग्री आपके श्री चरणों में अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद ध्यान पूर्वक कथा सुने और पढ़े। इस तरह से यह कथा थी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुंदर सी छोटी सी आरती भी कर लेते हैं। आइए आरंभ करते हैं। जय ओम श्री लक्ष्मी रमणा मैया, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित संघासन अद्भुत छवि राजे, प्रभु अद्भुत छवि नाजे। नारद करद निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलिकारण द्विज को दर्श दियो, प्रभु द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय सत्यनारायण देवा। दुर्लभ भील कराल जिन पर कृपा करी, प्रभु जिन कर कृपा करी। चंद्रचूर्ण के राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पावे श्रद्धा तज दीनी, प्रभु श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धर्यो, प्रभु छिन्न छिन्न रूप धर्यो। श्रद्धा धारण की दी जन को काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भील कराल संग राजा वन में भक्ति करी, प्रभु वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीजो दीन दयाल प्रभु। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद शवायो कदली फल मेवा, प्रभु कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की जो कोई आरती गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आप सभी ने यह कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में आप सभी जय श्री सत्यनारायण भगवान लिखना ना भूलें।